हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की मेरी जो वीडियो थी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर आपने अल्टी ग्रेड की परीक्षा दे दी है और बाकी चीज़ों की परीक्षा दे दी है तो अब आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और मेन किस पर फोकस करना चाहिए। तो उस पर कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। तो उसमें एक कमेंट था कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और इस वजह से ये एक बाधा के रूप में है, कहने का मतलब पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इस पे मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि देखिए, 3 बच्चों की माँ है तो ये कोई अभिशाप नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे हैं और आप हर तरफ से भरी पूरी हैं और आपको एक मौका मिला है अपने जीवन को, अब सारी चीज़ें हो गई, अब अपने जीवन को निखारने का मौका मिला है। तो इस चीज़ को एक बोझ समझ के मत लीजिए। इवन मैं ये भी कहूँगी कि और भी कमेंट्स थे कि जैसे पारिवारिक टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें। तो शुक्र मनाइए कि आपका परिवार है। देखिए, ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, ये जो ग्रेटिट्यूड जिसको बोलेंगे, भगवान को धन्यवाद बोलेंगे, अगर आप खोजेंगे तो हर चीज़ में आपको अच्छाई दिखेगी। अगर आप खोजेंगे, अगर मतलब गलत दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज़ में आपको बुराई नज़र आएगी। तो खास करके क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आपको कतई जो भी सिचुएशन है आपके सामने, उसको खराब नहीं समझना है, उसको एक बोझ नहीं समझना है। जो भी है भगवान की दया से बहुत अच्छा है। कितने लोग परिवार के लिए तरसते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो छत के लिए तरसते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 रोटी के लिए तरसते हैं और उसमें भी उनको नहीं मिलता है, फिर भी वो मेहनत करके निकाल लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप कंपेरिजन करिए तो कौन बेहतर है। जाहिर सी बात है कि आप बेहतर हैं। तो इसलिए आपको नेगेटिव वे में अपने चीज़ों को नहीं लेना है। अब इस पे आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि आप भी तो, जैसे मैंने अपनी पहले की स्टोरी बताई है, परेशान थी बाकी चीज़ों से। और जैसे 3 बच्चों की माँ है तो आपके कहने का ये मतलब है कि टाइम नहीं मिलता, ये तो भी दूसरे मतलब से आपने कहा। मैं सब मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके मन में ये बोझ बन गया है, पढ़ाई ही बोझ बन गई है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो चीज़ आपको सब कुछ दे सकती है, वो बोझ कैसे हो सकती है, आप बताइए। अब अगर आलस घेरा हुआ है, हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो आपके पास तमाम वही चीज़ें दिखाई देंगी जो वाकई में मतलब आपकी ज़िंदगी में अटकलें हैं। दिमाग आपका फोकस वहीं पे करेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी हाल में अपनी चीज़ों को पाना है, अपने सपने को पूरा करना है, पढ़ाई करके निकालना है, देखिए क्या है ना कि आप जरा अनुभव करिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। अगर आपके पास एक जॉब होगी, अच्छे खासे पैसे होंगे, कैसे आप जिएंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, ये चीज़ आपको फील करना पहले ही बहुत ज़रूरी है। मानती हूँ कि अभी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं कि आप कुछ अच्छा फील ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफल होने के लिए ज़बरदस्ती, जिसको कहा जाता है कि आपको अपना ध्यान, अपने मन को, अपने दिमाग को उस तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। पढ़ने से पहले कुछ अच्छे सॉन्ग, अभी मैंने, मेरा बेटा भी अभी आप लोगों को पता है ना कि 10th में है, उसका भी बोर्ड परीक्षा उसकी भी शुरू है 17 तारीख से, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन भाई अब देखिए उसमें अपरिपक्वता है, अभी वो चीज़ नहीं है जो मेरे में है। भाई उस उम्र में किसको उतना रहता है, फिर भी वो बहुत ही अच्छा है बाकी दृष्टि से देखा जाए तो, जिम्मेदार है, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लिया है। बाकी देखा जाए तो उस उम्र में बच्चे अक्सर भटकते हैं, नहीं दिमाग लगता है, लेकिन फिर भी उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने उसको बताया कि पढ़ने से पहले अच्छे अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग सुनो। सुल्तान का गाना है, कर हर मैदान फतेह है, भाग मिल्खा है, बहुत सारे हैं। आपको वो म्यूजिक आपको एनर्जी देंगे। ये तो हो गई थोड़ी सी बात, लेकिन आपको अंदर से, अपने अंदर जो आपकी इनर पावर है ना, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। वो कैसे होगी, जब तक आप ये फील नहीं करेंगे कि ज़िंदगी जब मेरी बदलेगी तो क्या क्या हम करेंगे, कैसे ज़िंदगी जिएंगे। और वो खुशी जो है ना, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो आनी चाहिए, आंख बंद करने पे वो सोचना पड़ेगा और ये विश्वास रखना पड़ेगा कि बस मेहनत ही उसका विकल्प है और कुछ तो है नहीं। जब मैं कर सकती हूँ, मैं आपको डंकी की चोट पे कहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप काहे नहीं कर सकते हैं। या बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मुझसे भी बदतर स्थिति में थे और उन्होंने किया। आपके सामने बहुत एग्जाम्पल, आप खोजेंगे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ मतलब आपको मिलेगी, लाइफ स्टोरी। तो फिर आप काहे नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ अलग हैं।
तो ये एक जब दिमाग में आया कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अच्छा देखिए एग्जांपल मेरे से सचिन तेंदुलकर बहुत कम उम्र में शतक बनाए थे अपने क्रिकेट में। वैसे तो मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, कुछ जानती भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन शतक उन्होंने बनाया था। और उसके बाद एक ये हुआ ना कि जब वो कर सकते तो हम कहें नहीं, सभी लोग करने लगे। एवरेस्ट की चढ़ाई जब पहली बार किसी ने चढ़ा तो ये हुआ कि पहले तो असंभव था, लेकिन एक इंसान ने किया तो अब ये हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। कितने लोग गए, अब वहाँ पे इतनी पोल्यूशन हो गई है कि मतलब वहाँ पे कूड़े कचरे, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसा हो गया, सभी लोग जाने लगे, एक का देखा देखी। तो फिर ऐसा मोटिवेशन आपको भी लेने की ज़रूरत है कि अगला जब कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते। मेरी भी लाइफ में कम दिक्कतें थोड़ी नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो जब मैं कर सकती, ऊपर से भूलने वाली आदत जो थी मेरी, बहुत सामान में अभी भी ना कोई सामान मैं रख देती हूँ, बहुत याद करके मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर मैं कर सकती हूँ, वो भी 10 महीने की तैयारी बस, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं निकाल सकती हूँ इतनी प्रॉब्लम के बीच में, तो कहीं नहीं आप कर सकते। और लाइफ में उसके बाद जो जो चाहा वो मिला। कैसे मिला भाई, अपने आप तो हो नहीं जाता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप एक बार बहुत मेहनत करते हैं तो वही बात है कि मैनिफेस्टेशन वाली बात हो जाएगी कि यूनिवर्स जो है ना लग जाएगा आपके सपनों को पूरा करने में। और जो कभी आपने बचपन में भी सोचा होगा ना, आपके ख्याल में एक छोटी सी कभी आई होगी ना, कोई थॉट आई होगी क्या यार काश मेरे पास ऐसा हो, काश नहीं जोड़ना है, लेकिन आया होगा कि मेरे पास ऐसा बड़ा अच्छा रहता, वो भी सब कुछ आपको मिलने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। मैं मतलब उसका कहते प्रमाण हूँ, कहते हैं ना कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बहुत ही इसके लिए आभारी हूँ इस ब्रह्मांड की, भगवान की, कि मतलब कैसे हो गई। कोई सोचेगा तो यही सोचे कैसे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कोई हेल्प कर रहा है कहीं पीछे से, कोई बहुत मदद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अपने दम पे है, जीरो से शुरुआत की है मैंने। हाँ, मेरे माँ बाप का सपोर्ट शुरू से, लेकिन वो ही बस बाहरी रूप से मतलब आपको सपोर्ट दे सकते। कोई भी इंसान, कितना भी आपका पति बहुत सपोर्टिव है, भाई सपोर्टिव है, माँ बाप सपोर्टिव है, बाहर से आपको सपोर्ट दे सकते हैं, अंदर से मजबूत आपको ही बनना पड़ेगा। तो ये करना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से दिक्कत नहीं है। इतने मुश्किलों के बाद लोग कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में कोई दिक्कत है, तो वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।